तो नमस्कार दोस्तों, एकेटी गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आपने पिछले वीडियो में देखा है कि क्षरण होता क्या है, लेकिन आज पानी से होने वाला जो क्षरण है वो क्षरण कितने प्रकार का है इसके बारे में हम जानेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इरोजन की शुरुआत जो होती है बारिश की पहली बूंद के साथ होती है। बारिश की पहली बूंद जब ज़मीन की सतह पर टकराती है और उस सतह पर यदि वनस्पति या घास नहीं है तो वहाँ के जो मिट्टी के छोटे छोटे कण हैं वो बूंद के साथ ही बह के जाते हैं। तो वो जो इरोजन होता है वो स्प्लैश इरोजन होता है। जो स्प्लैश इरोजन है वो आपको अपनी आंखों से नज़र नहीं आएगा, लेकिन यदि आप पानी को ध्यान से देखें तो पानी गंदा होता है। इसका मतलब वहाँ पे स्प्लैश इरोजन हो रहा है। स्प्लैश इरोजन के बाद की जो स्थिति होती है कि बहुत सारी बूंदें जब एकत्रित होकर एक साथ जब वो बहती हैं तो एक सीट के फॉर्म में बहती हैं। एक चादरनुमा तरीके से वो पानी जब बहता है ज़मीन की सतह पे तो वो ज़मीन के ऊपरी परत को बहा कर लेके जाता है। उसे कहते हैं सीट इरोजन। ये सीट इरोजन जो है अक्सर वो खेतों पे ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ की जो उपजाऊ मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी के ऊपर का जो सतह है वह सीट इरोजन के कारण बहकर निकल जाता है। सीट इरोजन के बाद तीसरी जो इरोजन की स्थिति होती है वो होता है रील इरोजन। रील इरोजन में होता ये है कि छोटे छोटे नालियाँ बनती हैं, धारियाँ बनती हैं। आपने अगर डेमो में देखा होगा तो उनके किनारों पर छोटे छोटे धारियाँ नज़र आता है। मतलब जो इरोजन हो रहा है वह धारियों के रूप में हो रहा है, तो वह कहलाता है रील इरोजन। रील इरोजन को कंट्रोल करने के लिए अगर लंबवत दिशा में उसकी जुताई कर दी जाए या तो वहाँ पर घास लगा दी जाए तो उससे कंट्रोल किया जा सकता है। रील इरोजन के बाद होता है गली इरोजन। गली इरोजन में आपने देखा होगा कि कुछ खेत ऐसे होते हैं जहाँ पर काफ़ी सारा पानी एकत्रित होकर एक जगह से बहता है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर छोटे छोटे गली बनना शुरू हो जाते हैं। उसे कहते हैं गली इरोजन। गली इरोजन को कंट्रोल करने के लिए आपको गली प्लग्स वगैरह बनाने होते हैं, जो पत्थर के छोटे छोटे गली प्लग्स होते हैं, जिसकी वजह से पानी का फ्लो तो हो जाता है लेकिन सॉइल को वहीं पे वो चेक कर लेता है। गली इरोजन के बाद होता है स्ट्रीम इरोजन, स्ट्रीम या बैंक इरोजन। स्ट्रीम या बैंक इरोजन में होता ये है कि यदि ऊंचाई वाले हिस्सों में या रिज एरिया में यदि ट्रीटमेंट नहीं किया गया है, गली से कंट्रोल नहीं किया गया है या इरोजन को नहीं रोका गया है, तो पानी की जो गति होती है वो तीव्र होती है। वह तीव्र जो गति होने के कारण छोटे छोटे गली आपस में मिलते हैं और एक बड़े नाले का रूप लेते हैं। यदि वह नाला के दोनों किनारे मजबूत हैं तो उसका तली पे उसका इरोजन होना प्रारंभ हो जाएगा। यदि उसकी तली मजबूत है और किनारे कमज़ोर हैं तो वैसी स्थिति में किनारे जो हैं वो बढ़ते चले जाते हैं। तो ये स्ट्रीम इरोजन होता है। स्ट्रीम इरोजन पे आप अक्सर देखते होंगे वहाँ पे कोई डैम या कुछ ऐसी संरचनाएं बनाई जाती है। स्ट्रीम इरोजन पे होता है जो नदी और नाले के रूप में वह इरोजन बढ़ता चला जाता है। मतलब आप कह सकते हैं कि एक नाले का जो आकार है वह बढ़ता जाता है, चाहे वो लंबाई में हो या उसकी गहराई में हो, या बड़े बड़े गड्ढे वहाँ पे बनते जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से पानी के कारण जो इरोजन होता है वह यही उसके प्रकार है। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि ये वीडियो आप लोगों की जानकारी को थोड़ा बढ़ाता है तो आप इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।